इस आदमी का नाम एडम जोन्स था। 3 साल पहले वो पेरिस के एक मशहूर रेस्टोरेंट में हेड शेफ था। यह रेस्टोरेंट उसके मेंटोर जीन लुक का था, लेकिन अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर उसकी सक्सेस और नेम सब खत्म हो गया। एडम को ड्रग्स की लत लग गई थी और वो ड्रग डीलर्स का कर्जदार बन गया था। इस इंसिडेंट की वजह से रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बर्बाद हो गई। इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने छुपकर 1 मिलियन बार शेल्स छीलकर खुद को सजा दी। जब उसकी सजा पूरी हो गई तो वो लंदन गया अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लंदन पहुंचते ही वो सीधे टोनी बालरदी के पास गया। टोनी पहले जीन लुक के रेस्टोरेंट में उसका मैनेजर हुआ करता था। अब टोनी का खुद का रेस्टोरेंट था। एडम ने बिना देर किए उससे कहा कि वह उसे अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनने का मौका दे। एडम का सपना था कि वो फिर से 3 मिशेलिन स्टार शेफ बने, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां याद करके टोनी ने उसे सीधा मना कर दिया। फिर एडम अपने दोस्त कॉन्टी के रेस्टोरेंट गया। उसने कॉन्टी को बताया कि अब वो ड्रग से पूरी तरह क्लीन है। उसका प्लान था कि वो फिर से टोनी के रेस्टोरेंट का हेड शेफ बने। बातचीत के बीच कॉन्टी ने उसे बताया कि जीन लुक अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर एडम चौंक गया। अपना दुख कम करने के लिए उसने तुरंत खाना मंगवाया। खाना खाकर वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो बेहद स्वादिष्ट था। उसने तुरंत उस शेफ से मिलने की इच्छा जताई जिसने वो खाना बनाया था। वो शेफ हेलेने थी। हेलेने को खुद नहीं पता था कि वो कितनी टैलेंटेड शेफ है। कुछ दिन बाद एडम की अचानक पेरिस के एक पुराने जानकार मिशेल से मुलाकात हो गई। एडम को देखकर मिशेल तुरंत उसके पीछे भागा। एडम ने पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था। मिशेल कभी नहीं भूल सकता था कि एडम ने उसके रेस्टोरेंट में हेल्थ इंस्पेक्शन के टाइम पर रैट्स छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो देख रहा था कि एडम को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, तो उसने उसे माफ कर दिया। मिशेल ने खुद एडम की शेफ टीम में काम करने का फैसला किया। उसके बाद एडम एक स्ट्रीट वेंडर के पास खाने गया। वहां उसे डेविड मिला जो वहां का कुक था। डेविड कई सालों से एडम को अपना आइडल मानता था। एडम ने उसे अपनी टीम में काम करने का ऑफर दिया। डेविड ने खुशी से यह ऑफर स्वीकार कर लिया। अगले दिन एडम हेलेने से मिलने गया। उसने हेलेने को समझाया कि वो उसे अपना कोशेफ बनाना चाहता है, लेकिन दोनों की सोच और रास्ते अलग थे। और ऊपर से एडम बहुत जिद्दी और ओल्ड फैशन था, इसलिए हेलेने ने तुरंत उसका ऑफर ठुकरा दिया। फिर एडम एक रेस्टोरेंट क्रिटिक सिमोन फोर्थ से मिला। उसने सिमोन से रिक्वेस्ट की कि वो टोनी के रेस्टोरेंट में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करे। एडम ये सब इसलिए कर रहा था ताकि टोनी उसे अपना रेस्टोरेंट सौंप दे। ज्यादा समय नहीं बीता और सिमोन टोनी के रेस्टोरेंट पहुंच गई। टोनी घबरा गया। तब एडम वहां आया और टोनी को बचाने के साथ साथ अपना टैलेंट भी दिखाया। टोनी को तब बहुत राहत मिली जब उसने देखा कि सिमोन उसके खाने का पूरा आनंद ले रही थी। उस रात एडम ने टोनी से सेकंड चांस मांगा। उसने वादा किया कि वो टोनी के रेस्टोरेंट को फिर से कामयाबी दिलाएगा। उसने कहा कि वो 3 मिशेलिन स्टार्स जरूर हासिल करेगा। एडम ने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बचाया था हर्ष क्रिटिसिज्म से, इसलिए टोनी ने आखिरकार उसे अपना रेस्टोरेंट सौंपने का फैसला कर लिया। अगले दिन एडम एक राइवल रेस्टोरेंट गया जिसका नाम था रीस। इस रेस्टोरेंट के मालिक मॉन्टगोमरी रीस को पहले ही 3 मिशेलिन स्टार मिल चुके थे। एडम, जो खुद को हारने वाला नहीं मानना चाहता था, रीस से बोला कि वो भी जल्द ही उसी लेवल पर खड़ा होगा। उसने रीस को प्रोवोक भी किया, ये कहकर कि उसकी स्किल अब पहले जैसी नहीं रही। रीस को एडम की बातें सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि एडम ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। रीस ने फिर एडम से कहा कि वो अपने सारे ऑर्डर्स का पैसा भरे। उसके बाद रीस ने अपने वेटर से कहा कि एडम के बारे में सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन पता करे। शाम को एडम एक और शेफ को लेने गया जो उसकी टीम का आखिरी मेंबर बनने वाला था। उसका नाम मैक्स था। मैक्स को अभी अभी जेल से रिहा किया गया था। जब उसे पता चला कि एडम उसे अपनी टीम में ले रहा है तो वो बहुत खुश हुआ। उसे अब जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। अब एडम की शेफ टीम पूरी हो चुकी थी। एडम और उसकी टीम ने पूरे जोश के साथ रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारी शुरू कर दी। लंबी तैयारी के बाद आखिरकार रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन हो गया। उसी दिन रेस्टोरेंट में खूब भीड़ दिखी। हेलेने भी वहां पहुंची, लेकिन उसे उसकी पुरानी जॉब से निकाल दिया गया। हेलेने, जो एक सिंगल मदर थी और अपनी बेटी को पाल रही थी, अब मजबूरी में अपने पुराने शब्दों को निगलते हुए एडम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट खुला, एडम को एक बड़ा झटका लगा। रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था। कोई भी विजिटर वहां नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे एडम के डार्क पास्ट की खबरें न्यूज़पेपर में फैल गई थी। यह देखकर एडम को बहुत गुस्सा आया। उसने रेस्टोरेंट को जल्दी बंद कर दिया
और अपनी पूरी टीम को डांटना शुरू कर दिया। वो एक एक को इनकॉम्पिटेंट कहकर ताना मारने लगा। उसने हेलेने को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने एडम के ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया था। हेलेने ने कहा कि एडम का कुकिंग स्टाइल अब पुराना हो चुका है, वो अब उसके मॉडर्न कुकिंग से मैच नहीं कर पा रहा। हेलेने की बातें सुनकर एडम और भड़क गया। उसने हेलेने को वायरस तक कह दिया, जो रेस्टोरेंट में सिर्फ बैड लक लाती है। हेलेने अब और सहन नहीं कर पाई और तुरंत रिजाइन कर दिया। टोनी, जो अब ये सब नहीं देख सकता था, अगले दिन हेलेने से मिलने गया। टोनी ने उसे समझाया कि एडम का एरोगेंट बिहेवियर उसकी टफ लाइफ की वजह से बना है। एडम ने अपने बचपन से ही माता पिता के बिना जिंदगी बिताई है। टोनी की बातों से हेलेने का दिल पिघल गया और वो ऐसे वापस रेस्टोरेंट लौट आई जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। इस बार हेलेने अपने साथ कुछ मॉडर्न कुकिंग टूल्स भी लाई और एडम से कहा कि उसे भी अब टाइम के साथ चलना सीखना होगा। इसके बाद एडम और बाकी शेफ्स फिर से किचन में बिजी हो गए। रेस्टोरेंट की दोबारा ओपनिंग की तैयारी में जुट गए। उस दिन टोनी के पापा, जो एक रेस्टोरेंट क्रिटिक थे, रेस्टोरेंट में आए। अगले दिन अखबारों में इस बात की खबर छप गई कि रेस्टोरेंट को अच्छी तारीफ मिली है। यह खबर रीस तक भी पहुंच गई और उसे बहुत गुस्सा आया। दिन बीतते गए और एडम और हेलेने मिलकर रोज खाना पकाते और नए मेन्यू तैयार करते। उनके बीच का रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। वो दोनों अपने काम को लेकर बहुत सीरियस दिखते थे। आखिरकार उन्होंने वैसा नया मेन्यू बना लिया जैसा वो चाहते थे। एक दिन टोनी ने सभी वेटर्स को बुलाकर बताया कि मिशेलिन की असेसमेंट टीम कभी भी आ सकती है, इसलिए सभी को हर वक्त रेडी रहना होगा। टोनी ने यह भी समझाया कि मिशेलिन टीम के लोग हमेशा जोड़े में आते हैं। वो मेन कोर्स और डेजर्ट दोनों मंगवाते हैं और अक्सर अपने कांटे, फोक को जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके पीछे उनकी कोई खास वजह होती है। शाम को हेलेने ने एडम से अपनी बेटी लिली के बर्थडे पर छुट्टी मांगी, लेकिन रेस्टोरेंट में रोज कस्टमर की भीड़ रहती थी। एक शेफ के ना होने से मुश्किल हो सकती थी, इसलिए एडम ने छुट्टी देने से मना कर दिया। इससे हेलेने अंदर ही अंदर नाराज हो गई और अपनी नाराजगी किचन में निकालने लगी। फिर भी हेलेने ने एडम को बाकी शेफ्स के साथ खाना खाने का न्योता दिया, पर एडम को अकेले रहना पसंद था, तो उसने मना कर दिया। अगले दिन किचन में किसी ने भी एडम की बात नहीं सुनी। तभी टोनी आया और उसने एडम से बर्थडे केक बनाने को कहा। एडम ने पहले मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि केक लिली के लिए है, तो उसने तुरंत हाँ कह दिया। केक बनाने के बाद एडम खुद उसे लिली को देने गया। शुरू में लिली एडम से डर रही थी और उसे एक डरावना दैत्य कह रही थी, लेकिन धीरे धीरे एडम के मजाक करने पर उसका डर और अजीबपन दूर हो गया। हेलेने भी उन्हें देखकर खुश लग रही थी। उसी रात टोनी ने एडम को बताया कि रीज ने उसे अपने रेस्टोरेंट की रीओपनिंग पर बुलाया है। टोनी ने एडम से कहा कि वो किसी को साथ लेकर चले, ताकि अगर रीज से बहस हो तो उसे संभाला जा सके। एडम को हेलेने के अलावा कोई और महिला नहीं जानता था, तो उसने हेलेने को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एनी से हुई, जो जीन लुक की बेटी भी थी। एडम ने एनी को बताया कि वो अब ड्रग से पूरी तरह आजाद है। उन दोनों के बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। एनी ने बताया कि जीन लुक अपनी मौत से पहले एडम को अपना शेफ नाइफ देना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार एडम ही उनका सही उत्तराधिकारी था। इसके बाद एडम मार्केट गया। एनी से मुलाकात के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाया। हेलेने को जब एडम की बेचैनी का अंदाजा हुआ, तो उसने एडम को हिम्मत देने के लिए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने एक्स हस्बैंड से तलाक के बाद अपनी बेटी और जिंदगी को संभाला। एडम ने भी अपने पुराने पछतावों को बाहर निकाला। उसे हमेशा यही लगता था कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इसीलिए उसके दिमाग में हमेशा सवाल ही सवाल रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एडम को हेलेने के बारे में सोचकर ही सुकून मिलता था। घर लौटते समय हेलेने ने भी माना कि वो भी एडम के लिए वैसा ही महसूस करती है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, एक ड्रग डीलर सामने आ गया। एडम ने हेलेने से कहा कि वो तुरंत रेस्टोरेंट लौट जाए, और वो खुद उस डीलर के साथ चला गया। रेस्टोरेंट पहुंचते ही हेलेने ने टोनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ। एडम की डीलर से उधारी थी। टोनी ने हेलेने से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोनी को यकीन था कि एडम को अगर कोई मार सकता है तो वो खुद एडम ही है। इसका मतलब था कि एडम हर हाल में जिंदा बचेगा। लेकिन एडम के वापस न आने पर हेलेने की चिंता और भी बढ़ती गई। वो एडम को इधर उधर ढूंढती रही। आखिरकार उसे एडम मिला। उसका चेहरा बुरी तरह से सूजा हुआ था। जब एडम का इलाज होने वाला था, तभी किचन में एक खबर ने सबको चौंका दिया।
कहा गया कि कुछ ऐसे विजिटर्स आए हैं जिनके लक्षण मिशेलिन असेसमेंट टीम जैसे हैं। चोट चाहे जितनी भी दर्दनाक थी, एडम ने फौरन सबके साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में टोनी वापस आया और बताया कि फूड वापस कर दिया गया है क्योंकि खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी था। एडम को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसे तो ये तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मिशेल की चाल हो सकती है, जिसे अभी तक एडम से पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन गुस्से में फटने के बजाय एडम हंस पड़ा। इस घटना ने एडम की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसे लगा कि शायद ये कर्मा है जो उसे उसके पुराने गुनाह याद दिलाने आया है। उसे लगा कि अब उसका सपना छोड़ देने का वक्त आ गया है। 3 मिशेलिन स्टार शेफ बनने का सपना अब टूट चुका था। एडम जो उम्मीद खो चुका था, रीस के रेस्टोरेंट की तरफ लंगड़ाता हुआ गया। उसने वहां अपने दिल का बोझ हल्का किया। फिर एडम ने रीस के सामने खुद को खत्म करने की कोशिश की। रीस ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। एडम आखिरकार टूट गया और रोने लगा। सुबह एडम एक हैंगओवर वाले इंसान की तरह उठा। वही रीस उसके लिए नाश्ता बना रहा था। चाहे वो दोनों प्रतिद्वंदी रहे हों, लेकिन रीस कभी नहीं चाहता था कि एडम यूं बेकार मरे। वो चाहता था कि एडम फिर से उठे और अपने सपने के लिए लड़े। रीस को यकीन था कि एडम की सारी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। आखिरकार एडम ही तो था जिसने रीस के दिल में बेस्ट शेफ बनने की आग लगाई थी। जब एडम वापस रेस्टोरेंट लौट रहा था तो उसे फिर वही ड्रग डीलर मिला। लेकिन अब पता चला कि उसकी सारी उधारी एनी ने चुका दी थी। एनी ने कहा कि उसने ये सिर्फ एडम की अब तक की भलाई के बदले किया। जाते जाते एनी ने एडम को उसके पापा जीन लुक की दी हुई नाइफ दे दी। होटल में टोनी ने एडम को बताया कि जो लोग कल आए थे वो मिशेलिन की टीम नहीं थी, बल्कि एक सेल्स पर्सन था जो सिर्फ खाना खाने आया था। यह सुनकर एडम को बहुत राहत मिली। जिस उम्मीद को वो खोने वाला था वो वापस लौट आई। हेलेने उससे मिलने आई। उसने एडम से कहा कि कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे अब भी अपनी टीम का साथ है जो हर हाल में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी वो सब उस सफलता को छू सकेंगे जिसका उन्होंने सपना देखा है। कुछ दिन बाद एक वेट्रेस ने देखा कि असली मिशेलिन असेसमेंट टीम आई है। लेकिन इस बार एडम बहुत शांत रहा। इतना शांत कि उसने अपनी टीम से कहा कि सब रोज की तरह ही काम करें, क्योंकि अब एडम को अपनी टीम पर भरोसा था कि वो हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। टोनी वापस आया और एडम को एक मुस्कुराहट के साथ देखा। आखिरकार एडम ने अपना सपना पूरा कर लिया। उसे 3 मिशेलिन स्टार मिल गए। ये जीत सिर्फ उसकी अपनी मेहनत से नहीं आई, बल्कि उस टीम की मेहनत से मिली जिसे अब एडम अपना परिवार मानने लगा था। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।